मैं इस वक्त करनाल में हूं और किसानों का धरना तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं इस वक्त जाट भवन के सामने हूं। ये करनाल का जाट भवन है जो कि किसान गतिविधियों के केंद्र के तौर पर काफ़ी दिनों से यहाँ पर रहा है। राकेश टिकैत भी पिछले दिनों जब आए थे करनाल में तो एक रात वो यहीं पर रुके थे, और जब यहाँ पर बारिश होने लगी, रात भर बारिश हुई, तो उसके बाद जो मिनी सचिवालय के सामने जो किसान धरना दे रहे थे उनके वहाँ पर तंबू भीग गए, पानी भर गया। तो जाट भवन में ही जो है वो किसानों के ठहराने की व्यवस्था की गई। ये एक सामुदायिक सहयोग से कैसे चीज़ें तैयार होती हैं और कैसे आम लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है, ये एक उसका उदाहरण है। नाम इसका ज़रूर जाट भवन है, लेकिन इसमें तमाम जातियों के लोग आ सकते हैं, रुक सकते हैं। तमाम सारे जो छात्र हैं जो परीक्षा देने आते हैं उनके भी यहाँ रुकने खाने का बंदोबस्त किया जाता है। तो आज मैंने सोचा कि तमाम सारे किसान यहाँ पर जुटे हुए थे जाट भवन में, तो हमने सोचा कि इस जाट भवन के बारे में इतिहास इसका बारे बताएंगे आपको और कुछ किसानों से पूछेंगे कि आखिर उनको किस तरीके की सहूलियत जाट भवन के ज़रिए मिली। सबसे पहले जो जाट भवन के संचालक हैं जोगिंदर लाठर साहब, उनसे हम बात करते हैं। लाठर साहब, आपने यहाँ पर तमाम सारी सुविधाएं दे रखी हैं। जाट भवन से हम ये उम्मीद लगाते थे कि केवल जाटों के लिए ही इसके दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं। हमारे यहाँ सारे 36 बिरादरी के सभी व्यक्ति यहाँ पे ठहर सकते हैं, और जो बच्चे पेपर वगैरह देने आते हैं, जैसे कि जेबीटी का हो गया या किसी भी नौकरी के लिए जो पेपर देते हैं, तो उनके लिए हमारे दरवाजे 24/7 खुले रहते हैं। किसी भी बिरादरी का हो, उनको हम फ्री ठहराने की व्यवस्था करते हैं। और अगर, क्योंकि हम यहाँ पे वो रसोई का भी संचालन कर रहे हैं, तो अगर सिंपल दाल फुल्का जिस भाई ने खाना है तो वो भी हम सबको। अच्छा, कल रात को करनाल में बहुत बारिश हुई, धरना स्थल पर काफ़ी पानी वानी भर गया था, किसानों को रुकने में बड़ी दिक्कत हुई, तो कैसे आपने रातों रात यहाँ व्यवस्था की है? मैंने तो 7 तारीख को जैसे ही हमारा यहाँ धरना शुरू हुआ तो मेरे मन में एकदम विचार आया, भाई मेरे किसान साथी कहाँ जाएंगे, सारे तो धरने पे नहीं रुक सकते। तो मैंने तुरंत आके यहाँ व्यवस्था की, क्योंकि इन मेरे सभी किसानों के सहयोग से ही जो ये इतना बड़ा भव्य भवन आप देख रहे हैं, तो सब मेरे किसान भाइयों की देन है। मैं इनके आगे झोली फैलाता हूँ, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि यहाँ सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ है नहीं। तो मैं अपने भाईचारे के पास जाके, अपने जाट समाज के पास जो मैं चंदा लेता हूँ सिर्फ अपने जाट समाज के से लेता हूँ और अपने करनाल जिले से लेता हूँ। परंतु यहाँ पे कोई भी आओ, 36 बिरादरी का कोई राजनीतिक दल हो, सभी के लिए यहाँ सुविधा है। तो बीजेपी वाले यहाँ प्रोग्राम नहीं करते हैं, उनसे कभी आपने नहीं कहा कि भाई ये किसानों के मुद्दे को सुनिए आप? और जजपा है, तो जजपा के लोग जब यहाँ आते होंगे तब आप नहीं उनसे बोलते हैं कि जाटों के हाथ में उनकी कमान है? जजपा ऐसा है, देखो जहाँ तक बात है जजपा की, बीजेपी वालों ने तो कभी नहीं किया। पहले जिस समय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रथम बार यहाँ हमारे विधायक के तौर पर आए, मुख्यमंत्री तो बाद में बने, हमने तो उनको विधायक बनाया था। अच्छा। तो तब तो जेजेपी वाले यहाँ पहले टर्म में तो थे नहीं, दूसरे टर्म में जेजेपी जब अलग हुई इनेलो से, तो इनेलो, जेजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, कोई भी आओ सबका सम्मान है। बीजेपी वाले के इलेक्शन के ड्यूरिंग आए थे कि भाई हम यहाँ पे ऑफिस खोलना चाहते हैं, अभी ऑफिस के लिए हम जगह नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। अच्छा, तो किसी भी पार्टी को नहीं देते हैं ऑफिस के लिए किसी भी पार्टी को नहीं देते। कार्यक्रम कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं, कांग्रेस भी कर सकती है, बीजेपी भी कर सकती है, जेजेपी ने भी किया है। अब तो नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो लोग भी नहीं करेंगे, जेजेपी को भी नहीं, हम देंगे भी नहीं। क्योंकि मेरा अगर बीजेपी और जेजेपी को मैंने अपना भवन दे दिया ना, तो मेरा समाज जो है ना मेरे बाढ़ नहीं छोड़ने का, सिर पे एक भी मेरे सारे बाढ़ उतार लेगा। मैं साहब कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं देंगे हम। खान साहब ये ठीक बात बोल रहे हैं कि समाज बाल उतार लेगा अगर जेजेपी और बीजेपी? हाँ बिल्कुल सही है बात। देखो अब ये विशेष जो किसान समुदाय का लगाओ, क्योंकि जो जाट समाज है उसका ज़्यादा खेती के साथ जोड़कर देखा जाता है बाकी समुदाय के मुकाबले में। ये सभी और किसानों का, किसान का और सरकार का अभी तकरार है 3 कृषि कानून लेकर के। वो इसीलिए से है कि उनको देंगे तो नाराजगी जाहिर है होगी, और जब ये विवाद खत्म हो जाएगा तो वो भी आ जाएगा, कोई मिला ही नहीं उसके बाद। तो इंद्रजीत जी देखिए, जजपा में थे, अभी छोड़ दिया जजपा आपने? छोड़ दी। तो क्यों छोड़ दिया आप?
नहीं, जैसा कि आपको पता है कि मैं किसान के घर में मैं जन्म लिया, किसानी से खाता हूँ, किसानी की वजह से मैं बाहर निकलता हूँ। और आज जो हमारी पार्टी जो देवीलाल जी की पार्टी हुआ करती थी, पहले इंडियन नेशनल लोकदल, बाद में जननायक जनता पार्टी, उसने आज जो जिस प्रकार से किसान फंसा हुआ है, सेंटर के साथ जो हमारा पेचा फंसा हुआ है, उसमें हरियाणा सरकार को मजबूत करने का, खट्टर सरकार बीजेपी सरकार को मजबूत करने का जो दुष्यंत जी काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सिद्धांतों के विपरीत है और जो पार्टी का सिद्धांत था उसके विपरीत था। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि उनको छोड़ करके अपने किसान भाइयों का साथ देने के लिए मैंने पार्टी छोड़ी है, क्योंकि मेरा काम। तो ये अभी सत्ता और किसानों के बीच में टकराहट चल रही है। तो लाठर साहब कह रहे हैं कि अभी हम जजपा और बीजेपी को इस्तेमाल करने नहीं देंगे अपने भवन को, लेकिन दूसरी पार्टियां जो है आपके लिए वो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे हरियाणा में हमारे किसान समाज ने बीजेपी जेजेपी का पूर्व जोर विरोध किया है। अच्छा, मुख्यमंत्री को नहीं आने देते वो। अगर मैं किसी को बुला लूं तो मेरा क्या हशर करेंगे परमात्मा जानता है। अभी पीछे हम यहाँ पे सर छोटू राम जयंती मनाते हैं हर वर्ष। हाँ। तो अब मजबूरी है मेरी, सरकार बीजेपी की जेजेपी की है, उनको मैं बुला नहीं सकता। मैं अपने वयोवृद्ध किसी भी समाज के व्यक्ति को बुला के माल्यार्पण सर साहब की मूर्ति पे करा देता हूँ, वही बेटर है मेरे लिए। क्योंकि बात यह है कि अगर मेरे भवन में आके कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उसमें उनसे पहले मेरी भी बेइज्जती है। तो अच्छा जोगिंदर नायर साहब, ये बताइए कि ये जो भवन है, कल रात में हमने देखा बहुत बारिश हुई, काफ़ी जो है पानी भर गया, आप लोग तुरंत यहाँ पर आए या कुछ इफ एंड बट था कि भाई कहीं और चलें, कहीं कुछ और व्यवस्था देखें, या ये पहले से दिमाग में था कि जाट भवन में रुकाया जा सकता है इतने किसानों को? बिल्कुल, ये पिक्चर हमारे साफ है कि ये चलो जाट समाज का विरोध ना करूँगा, मेरे साथी कर सकते हैं, ये मेरा समाज से सभी समाजों से ताल्लुक है, लेकिन जो जाट के नाम से संस्था बनाई गई सर्व धर्म के लिए, सर्व छत्तीस बिरादरी के लिए है, ना कि जाट के लिए। ये हमारे संस्था इसीलिए बनाई जाती है कि कोई भी हमारे गरीब साथी के ऊपर ब्याह शादी का प्रोग्राम है या बच्चों के पेपर हैं, या जैसे हमारा आज का ये 4 दिन का प्रोग्राम करनाल के अंदर चला हुआ था, इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए इस दिन के लिए ये जगह बनाई गई थी, ना कि हर दिन यहाँ को प्रोग्राम होते हैं। बाकी जब शादी का प्रोग्राम और होते हैं वो रहते हैं। जो हमारे मन में क्वेश्चन किया था आपने कि ये साफ है, हम ये दरवाजे हमेशा ही संघर्ष के लोगों के लिए, आंदोलनकारी लोगों के लिए दिन रात खुले रहते हैं। और मैं इस समाज का, बरादरी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि पहले कहती थी कि हमारे गुरु घर से, गुरुद्वारों से, लंगर के द्वारा हम टिकरी बॉर्डर, संगू बॉर्डर 10 महीने से लगातार डटे हुए हैं। जो भी आंदोलन हुआ यहाँ पर भी गुरुद्वारा का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। इस 10 महीने का जो हमारा ये स्कूलिंग चली है बॉर्डरों के ऊपर, मेरे भाई ने अभी भी लाटर साहब ने बताया है कि ये जो हमारे लंगर की व्यवस्था है, आप अंदर भी देख सकते हैं, दिन रात लगातार 24 घंटे चलता ही रहता है। ये जो ये संघर्ष हमारा केंद्र की सरकार के साथ चल रहा है, इस संघर्ष से आम बरादरी के लोगों को, आम जन को बहुत कुछ सीखने को, जो भाईचारा यही है, भाईचारा बनाने में इस संघर्ष ने कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभाई है। और एक दूसरी बात जो यहाँ आके लगी, और ऐसे तमाम सारे सामुदायिक जो है भवन हैं, जो कि हम हमेशा हर चीज़ के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते, इस तरीके से सामुदायिक सहयोग करके भी समाज का हम भला कर सकते हैं, ये एक इसका उदाहरण है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि कोई, अब देखिए आप उधर बुज़ुर्ग जो है वो डे केयर सेंटर बनाया गया है, तमाम सारे बुज़ुर्ग वहाँ पर हैं। तो इस तरीके से सामुदायिक सहयोग करके भी एक अच्छी चीज़ जो है वो शहर में खड़ी की जा सकती है, और उससे गरीब और जो कम आय के लोग हैं उनकी मदद की जा सकती है। साथ ही जो इस तरीके के आंदोलन हैं उनको भी आश्रय प्रदान किया जा सकता है, उनकी वित्तीय सहायता की जा सकती है। तो ये जाट भवन की एक छोटी सी कहानी और एक छोटा सा वाकया मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। करनाल से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।